ये वाला चार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने एक जगह सुना है, किसी से कहना मत, ठीक है। 20 लाख रुपए का है, कितने लाख? 20 लाख। अब कीमत इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, हर का भी रैंडम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन स्टार्ट में से आते रहते हैं, बहुत कम जगह ऐसी रहती है जहाँ से फिक्स रहता है, तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा आता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आज केवल ये बताऊंगा कि कैसे याद करना है, कल इसको याद कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा घर पे जाके देखोगे तो देखो उधर साइड अपने को अलग अलग टर्म्स दी हुई है, पहला कॉलम दी हुई ना टर्म्स, फिर उसके बाद लिखा होगा केटल, उसके बाद लिखा हुआ है बफेलो, उसके बाद लिखा हुआ है शीप, फिर लिखी हुई है गोट, फिर लिखा हुआ है पिग। मैं एक और लिखवाऊंगा हॉर्स, वो कल देखिए। अब आंसर आता है कि शिप में मेटिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो एक हाथ रखो शिप पे, रख लिया, उधर जाओ टर्म्स पे, मेटिंग वाली टर्म मिल गई क्या? नीचे अरे बोलने को नहीं बोला, मिल गई मेटिंग, मिल गई एक्ट ऑफ मेटिंग 12th नंबर पे मिल गई। अब उस हाथ को इधर लाओ, इस हाथ को नीचे लाओ, यहाँ मिला, क्या लिखा हुआ था यहाँ? मिल गई क्या? तो एक्ट ऑफ मेटिंग इन शिप इज कॉल्ड टपेलिंग। किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? तुम्हें आया? तुम्हें आया? तुम्हें आज तक नहीं समझ पाए, ऐसे ऐसे कैसे मटक जाती करते हैं? हम करते तो यूं यूं बनती हो। चलो भगवान ने भी क्या जानवरों के बाद ही डायरेक्ट जो है बॉयज को बना दिया, जानवर फिर बॉयज, देन फिर गर्ल्स बना। तो क्या बॉयज तो ऐसे ही बन गए जैसे बनने का टीचर, इसलिए कोई कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। टर्म्स देख रहे हैं हम, देखो अब एक और देखते हैं, आप समझ में जाएगा। केटल में हम एक्ट ऑफ मेटिंग देखेंगे, तो एक्ट ऑफ मेटिंग पे गए, मिल गया? नीचे मिल गया पहले कॉलम में, इधर किस पे आए? केटल पे, तो दोनों मिले कहाँ मिले? सर्विंग। बोलो आप किसको समझ में नहीं आया? आ गया? आप किसको नहीं आया? आया कि नहीं आया भैया? पोज करना। यंग वंस, न्यू वन, हाँ न्यू बॉर्न, हाँ न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न पे जाओ, बोर्ड पे क्या बोलते हैं? ठीक है। अब उल्टा पैटर्न सिखाते हैं। फेरोइंग ढूंढा, फेरोइंग पिग में ढूंढो, नीचे नीचे मिलेगा। मिल गया फेरोइंग। फेरोइंग क्या है? उधर चलो, क्या है? एक्ट ऑफ पास्चुरेशन। तो फेरोइंग इज एक्ट ऑफ पास्चुरेशन इन पिग। आई क्या बात समझ? उल्टा पूछ ले, एक्ट ऑफ पास्चुरेशन इन पिग इज कॉल्ड फेरोइंग। आगे समझ। नेक्स्ट हो गया। तो ऐसे स्टार्ट फॉर्म में याद करना। अब इसको रटाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अपन थोड़ा रुक रहे हैं उस पे। चलो ठीक है। अब ये क्या है, बुक में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ एक्ट ऑफ पास्चुरेशन हुआ, जहाँ अपन उसको उल्टा बनाएंगे। पहले इधर लिखेंगे टर्म्स और इधर लिखेंगे केटल, ताकि केटल की टर्म्स एक साथ याद आ जाए। केटल में न्यूबॉर्न को ये बोलते हैं, केटल में इसको ये बोलते हैं, केटल में न्यू में कंपैरिजन आसान होता है और याद करना भी क्या हो जाता है? आसान। आ रही क्या बात कि ऐसे ही रखें? ऐसे में भी याद करना आसान है, वैसे भी याद करना आसान है, ठीक है। पर हम वैसे याद करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, उसमें ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, कॉपी के बीच के 2 पेज लेने हैं। बात समझ पा रही क्या? एक लड़की कह रही हूँ आड़ा बना दूंगी, मैं हूँ इसी पे हूँ आड़ी कर दूँ, कॉपी में पेज फाड़ दूंगा। सुनो, ऐसे बनाना है, 2 पेज पे आना चाहिए चार्ट। एक लड़का कह रहा है एक और फोटो कॉपी करा के रूम पे चिपका लूंगा ग्रुप। आ रही क्या बात समझ? दोनों में आ जाइए सारे में, और रोज सुबह सुबह उठ के उसको देख लेना है कि फेरोइंग क्या है, टपिंग क्या है, सर्विंग क्या है, काविंग क्या है। काविंग बताओ, काविंग क्या है? काविंग मिला, काव में मिलेगा
एक्टोपास्चुरेशन इन काव इज कॉल्ड काविंग। काव के बच्चे को न्यू वन या न्यू बोर्न ऑफ काव। काव बफेलो का है तो बफेलो का, गोट का है तो किड, शीप का है तो लैम, और पिग का है तो पिगलेट। सुअर के बच्चे घूम रहे छोटे छोटे, एक लड़की ने कहा पिगलेट। हाँ बहन बोलो। आया नहीं बोला यार, अच्छा सा इंसानों की तरह नहीं है, सम्मान करते। ठीक है चल आगे बात समझ में, ऐसे आपको याद करना है। आगे बढ़ो, अगला चार्ट काम का नहीं क्योंकि वो चार्ट की बातें हम उधर ही कर चुके हैं। उसके आगे बढ़ो, क्या दिया है? पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक का सेंसर दिया है। एक क्लास ये हो गया लाइफ स्टॉक का सेंसर। ठीक है, इसको अभी याद नहीं होगा, इसके अगले वाली टेबल देखो, ये कल मिल गई टॉप 3 स्टेट वाली मिल। ये सिंपल सी बात है। सबसे पहले कौन सी स्टेट दी हुई मेरे को बता? नहीं, मध्य प्रदेश किसमें फर्स्ट है? तो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा गाय कहाँ पर है, कैटल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। आ रही है बात? ये चेंज हो गया है, वेस्ट बंगाल हो गया है। अभी हम क्या याद कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। जितने भी चेंज हो गए मैं देख लूंगा, है ना, एक साथ देख के बता दूंगा। अब उसमें क्या है, कोई भी पोजीशन बेटा चेंज होती रहती है कि पहले कौन आगे था फिर कौन आगे हो गया। ठीक है, आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, तो काव का तुम क्या याद कर रहे हो? आप बोले मध्य प्रदेश नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वेस्ट। और वापिस मध्य प्रदेश आ गया तो फिर से क्या याद करेंगे? मध्य प्रदेश। क्या कर सकते हो? तो ये एक रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट जारी होती है। वैसे अलग अलग रिपोर्ट है, तुम नेट पे सर्च करोगे तो गलत बताएगा। हम एनुअल रिपोर्ट मांगते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय भारत सरकार की एक एनुअल रिपोर्ट जारी होती है, उसका डाटा हम सही मानते हैं क्योंकि वही सबसे सही है। तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे बस। ठीक है, तो कोई चेंज जैसे वो एनुअल रिपोर्ट आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। पिछले साल मैंने डाउनलोड कर ली थी, अब इस बार अभी टाइम लगेगा नई रिपोर्ट आने में। ठीक है, तो तब तक हम यही याद करते हैं क्योंकि एक आध पोजीशन चेंज होती है, ऐसा नहीं कि एकदम जो फर्स्ट पे था वो है ही नहीं अब, है ना, बहुत रेयर चेंज होती है। तो काव में कौन हो गया है? वेस्ट में। नेक्स्ट बफेलो में हमेशा कौन है? उत्तर प्रदेश, हमेशा सही। नेक्स्ट शीप में चेंज होते रहता है, आंध्र प्रदेश की जगह हो गया है तेलंगाना। क्या हो गया है? नेक्स्ट गोट राजस्थान। केमल में हमेशा ही कौन रहेगा? राजस्थान। आसाम हमेशा किसमें रहेगा? पिग। टोटल लाइव स्टॉक और टोटल मिल्क में कौन आगे है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा पशु कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा दूध भी कहाँ पर उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश। याद रखना, एमपी मत लगा देना, है ना, दोनों का है उत्तर प्रदेश। मिल्क अवेलेबिलिटी, अब मिल्क अवेलेबिलिटी क्या है और मिल्क प्रोडक्शन क्या है? देखो तुम चेंज समझ में आ रहा हो तुमको। मिल्क प्रोडक्शन में कौन आगे आ रहा है? यूपी, जबकि मिल्क अवेलेबिलिटी में कौन आगे है? पंजाब। तो अवेलेबिलिटी वर्ड क्या है और प्रोडक्शन वर्ड क्या है? बोलो, एक घर में 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 10। मिल्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 20 लीटर। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 20 लीटर। बोलो एक के हिस्से कितना आया? तो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 2 लीटर। ये अवेलेबिलिटी, ये क्या है? प्रोडक्शन। ये क्या है? पॉपुलेशन। अब लोग बचे 2, कितने लोग हैं? 2। मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है 10 लीटर, एक के हिस्से कितना आया? 5। प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा? यहाँ। पर अवेलेबिलिटी कहाँ ज्यादा? यहाँ। जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है पर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और पॉपुलेशन कम है तो प्रोडक्शन भले ही कम हो पर अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। आ रही बात समझ? एक लड़की थी 10 फ्रेंड्स को ले गई बर्थडे के लिए, 10 की 10 ही सहेली चली गई, उसके पास 1000 रुपए थे, एक ने कितने का खाया? 100 रुपए। एक बस उसकी बेस्ट फ्रेंड को ले गई, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड खा खा के थक गई, फिर भी 300 का ही खा पाई। तो अवेलेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा। नहीं आया? आ गया।
तो नंबर ऑफ पर्सन जहाँ कम रहेंगे और थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन जहाँ ज्यादा रहेगा वहाँ पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा। तो पंजाब में मिल्क भी खूब है और लोग भी कम, तो अवेलेबिलिटी कहाँ ज्यादा है? पंजाब। भले ही प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा है? यूपी, पर वहाँ पर लोग भी ज्यादा है, इसलिए अवेलेबिलिटी वहाँ पर क्या है? कम। तो प्रोडक्शन पूछे तो यूपी, अवेलेबिलिटी पूछे तो पंजाब, अमीरी पूछे तो पंजाब, गरीबी पूछे तो नेक्स्ट। Top 5 states of India according to 2007 livestock. हाँ Top 5 states. क्या Total livestock उत्तर प्रदेश. नहीं पढ़ा रहे? पॉपुलेशन वर्ल्ड वाली वो चेंज होती रहती है, इसलिए अपन आपको छोड़ रहे हैं, मैं देखूंगा पहले। नेक्स्ट, Total livestock. टोटल स्टॉक मतलब सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, Beef. बीफ क्या होती है बेटा? मीट ऑफ काउ, ब्रैकेट में लिख लेना मीट ऑफ काउ। Buffalo. उत्तर तो प्रदेश. हाँ, मीट ऑफ काउ कहाँ पर ज्यादा है? अब कोई कहेंगे कि गाय को काट रहे हो, गौ माता है, तो देखो तुम गौ माता का तुम्हें पता ही है, गौ माता है तो बाजार में बेचने क्यों जाता है? माँ को कोई बेचता है क्या? इसलिए बीफ बैन केवल कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट में है, जहाँ पर हम हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, केरल वगैरह में बीफ बैन नहीं। आ रही क्या बात समझ में? तो ये हार्श ट्रूथ है, कड़वी सच्चाई है भारत की। भारत माँ को क्या गाय को माँ मान रहा है, पर उसे कहाँ ले जा रहा है? स्लटर हाउस। ठीक है, कोई भी किसान हुआ, गाय बूढ़ी हो जाएगी, कोई काम की बची क्या? नहीं, तो वो सोचेगा बेचा हो इसको, खरीदेगा कौन? नेक्स्ट, बफन। बफन क्या है? बफेलो। बफेलो भी सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। जहाँ बफेलो ज्यादा वहाँ बफन ज्यादा। नेक्स्ट, मटन. मटन शिप के मीट को बोलते हैं। मटन कहाँ ज्यादा? आंध्र प्रदेश। चीवन. चीवन होता है बकरी के मीट को, गोट मीट। वेस्ट बंगाल. कहाँ ज्यादा है? वेस्ट बंगाल। पोर्क मतलब सुअर का मांस, कहाँ ज्यादा है? महाराष्ट्र। चीवन. फिर से चीवन. जीवन नहीं है, चिकन है। चिकन कर मुर्गी वाला है क्या? वेस्ट बंगाल है सर, लेकिन चीवन. जीवन लिख दिया गलती से, एक जगह चिकन कर लिख लिया, तो चिकन वाला कहाँ है? वेस्ट बंगाल. टोटल मीट. टोटल मीट में भी आगे कौन है? वेस्ट बंगाल। तो मतलब ये कुल मिला के बात है कि मीट में ज्यादातर में कौन आगे आ रहा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये हर साल एक्सपोर्ट का डाटा होता है पूरा, सरकार भी झूठे मुंह हमसे कहती है कि ये वो गाय की हत्या करना बुरी बात है, ऐसा वैसा, और अंदर ही अंदर चमड़ा उद्योग को क्या दे रही हो? बढ़ावा। आ रही क्या बात समझ? जो बहुत सारे चमड़ा, अब तुम देख तो चमड़े से कितनी सारी चीजें बनती है ना, तो चमड़ा उद्योग को क्या दे रही हो? बढ़ावा दे रही। बाकायदा इसकी एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, और उस मिनिस्ट्री में ये सब बढ़ावा दी जाती है। नेक्स्ट, और कुछ हद तक सही भी है, मेरा भी ये मानना है, क्योंकि इतना खाद्यान्न नहीं हमारे पास कि सब उससे क्या हो जाए? खा ले। तो आधे अगर नॉन वेजिटेरियन रहेंगे तो बढ़िया नहीं है ना? चल, बाकी चीन जैसा मत करो, हर कुछ खा लिया, खाई लेने वाले जिंदे खा जाते हैं। चीन की लड़की अलग अलग आ रही है। हाँ, कुछ भी खा जाते हैं। नेक्स्ट, अरे नहीं खाते, थाई फूड तुम सर्च करना, देखना उसमें। हाँ, नेक्स्ट, अरे जहाँ अफ्रीका के देश जहाँ कुछ नहीं है वहाँ चूहे खा जाते हैं। इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकता है, इंसान ही सबसे बड़ा कौन है? दानव। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड में, अभी हम इसको भी छोड़ रहे हैं, चेंज होती रहती है। चलो ये तो वही है, उसी के ग्राफ दिए हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया एंड मिल्क अवेलेबिलिटी. हाँ, अब तुम इसको देखोगे मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क अवेलेबिलिटी को, तो 1950-51 में देखो हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम था, 17 कुछ था बस, 17.4 मिलियन टन, और एक बंदे को एक दिन में कितना मिल्क मिल रहा था? 132 ग्राम। अभी लास्ट डाटा अपने पास 2015-16 का लिखा होगा बुक में, नए बच्चों को, पुराने बच्चों को कुछ और लिखवा दिया था मैंने आगे, ये लिखा हुआ ना 16-17 लिखा है क्या? 155.15 ये लिखा है, इसका बोलो 155.5. हाँ 155.5 मिलियन टन,
और अवेलेबिलिटी हो गई है 337। और ये कब की बात करी हमने 1950 और 51। अब ये पूरी टेबल याद नहीं करनी है, ये पूरी टेबल ये बताती है कि 50-51 में जब हम आजाद हुए थे तो हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम था और आज हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और अभी तो उससे भी ज्यादा। ये नए डाटा में लिखवाऊंगा तो है ना? तो इससे ये समझ में आता। अब इसके पीछे किसका कंट्रीब्यूशन है? वर्गीस कुरियन। क्योंकि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट ये सब कुछ दिखाया हमने ग्राफ से, है ना? दो लड़के डर रही थी ये ग्राफ क्या आएंगे, कुछ नहीं है, वो सब देखना है और लोगों को डराना। देखो हमारी बुक कितनी टफ नहीं आया, बेवकूफ बनाना है घर वालों को। ये देखो टफ चीजें पढ़ रही। हाँ, कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन इंडिया, ये कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, लिक्विड मिल्क 46%। तो जितना भी मिल्क हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसका 46% तो हम तभी के तभी खत्म कर दे रहे हैं। फिर घी 28%, घी बना रहे हैं हम उससे कितना परसेंट? 28। फिर 7%, कर्ड बना रहे हैं दही कितना? 7%। बटर 6.5%, बटर बना रहे हैं कितना? 6.5। खोआ खोआ बना रहे 5%। मावा जिससे मिठाई बनने वाली, खोआ क्या होता है? मावा। मिल्क पाउडर 3.2%, मिल्क पाउडर बना रहे 3.5। चीज 2%, चीज बना रहे 2%। तो हमें बस इनके दो याद करने हैं कि मेजरली हम जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सीधे यूज कर रहे हैं डायरेक्टली कितने परसेंट? 46%, और घी कितना बना रहे हैं? नेक्स्ट बस एवरेज यील्ड रेट फॉर मिल्क इन इंडिया। हाँ, कि एवरेज एक गाय कितना दूध दे रही है तो उसकी स्पीशीज पे डिपेंड करता है। हाँ, पहली कौन सी है? एक्सोटिक एक्सोटिक। अगर विदेशी गाय है औसतन कितना दूध दे रही है वो? 16.21 पर डे। कि एक विदेशी गाय भारत में कितना दूध दे रही है? 60। ये सबका एवरेज लिया है, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं है ना, औसत दिया है पूरे इंडिया का। तो कितना है? 60। क्रॉस ब्रीड है, मतलब ना तो देसी है ना विदेशी, दोनों के बीच 11.2, किसका है? 11.2 है इसका एक्सोटिक। उसके बाद बोलो क्रॉस का, क्रॉस ब्रीड काउ 7.3, फिर इंडिजिनियस इंडिजीनियस देसी तो और कम दे रही। 3.41। देखो अब एक्सोटिक से देसी को कंपेयर करो कितना डिफरेंस। इसी वजह से किसान किसको पाल रहा है? एक्सोटिक को देसी। एक्सोटिक नॉन डिस्क्रिप्ट काउ नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब जिसका पता ही नहीं है 2.1 कि ये देसी है विदेशी है, देसी भी है तो कौन से कैरेक्टर है, कौन सी ब्रीड है। क्या हो गई है? 2.6। बस तुम तो शुरू के दो याद कर लो, एक्सोटिक, क्रॉस और इंडिजिनस, तीन मतलब देसी का। हमारे देश की वो कल बताई थी लड़की, वो लड़का कह रहा था उनका बच्चा हमड वाली है ना। नेक्स्ट इंडिजिनियस बफेलो, इंडिजिनियस बफेलो पे देखो कितना, एक देसी भैंस 5.76। हाँ, अब देखो एक लड़की कह रही कि एक्सोटिक भैंस क्यों नहीं लिखी? एक्सोटिक है ही नहीं, एशिया में ही बफेलो है। बोलो एशिया में क्या है? बफेलो। और वर्ल्ड की बेस्ट बफेलो कहाँ है? इंडिया में। भारत भैंसों के मामले में पहले नंबर है, सबसे ज्यादा भैंसे भारत में। एक लड़का कह रहा कि भारत में भैंसे ना बोलकर ऐसा बोल दो कि भैंसों में भारत है, वेरी गुड, ये ज्यादा सही है। नहीं गलत, भैंसों में भारत है। नेक्स्ट नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो, नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब जिसका पता आपको ना। 3.8। नहीं वो बस अपनी इंडियन वाली करनी है, बाकी छोड़। गोट 0.2। गोट का है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? तो बफेलो। किसका है? बफेलो। चलो नेक्स्ट, शेयर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। हाँ ये दिया हुआ है, इंडिया में दिया हुआ है और वर्ल्ड। इंडिया में शेयर देखो तो सबसे ज्यादा किसका है? बफेलो। यानी टोटल मिल्क में कितने परसेंट? 52% मिल्क किससे मिल रहा है? बफेलो। अपने यहाँ जितना भी मिल रहा है, माना अपने यहाँ 100 लीटर मिल रहा है, 100 लीटर में सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? बफेलो। अरे अपने घर जैसी बात है, जैसे मैं, मेरे पापा मम्मी सब कमा रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमारे पापा कमा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? वर्ल्ड में काऊ का 85। वर्ल्ड में गांव का कितना है? 85%, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बफेलो है ही। तो क्वेश्चन आता है वर्ल्ड में विच एनिमल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन में? दैट इज काऊ। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विच एनिमल इज हाईएस्ट इन इंडिया? बफेलो। तो इंडिया में ऑर्डर हो जाता है बफेलो काऊ और वर्ल्ड में हो जाता है काऊ बफेलो। बात समझ में आई क्या? क्योंकि आपको बफेलो पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगी।
बफेलो इज एशियाटिक एनिमल। एशियाटिक मतलब कहाँ मिलेगा? बस एशिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गए तो वहाँ बताएंगे कि दिस एनिमल इज फाउंड इन एशिया, है ना? आगे बात समझ। और एक लड़की यहीं से कह रही है हमारे यहाँ रहती है। बफेलो 11%। हाँ, बफेलो का कितना परसेंट है? 11%। मैं बता चुका हूँ पहले, है ना? चलो, गोट 2। गोट का 2 है, तो ये याद कर लो। वर्ल्ड में जो डाटा है वो शायद ऐसा है 85, 11, 2 और इंडिया में है 45, 52 और 2। चलो लिख के देखो इसको एक मिनट। इसको पोस्ट करने दो। हाँ, नेक्स्ट दिया हुआ है, बात नहीं बेटा। नेक्स्ट टेबल की हुई है एक प्रोडक्शन। अब एक प्रोडक्शन में हाँ, लास्ट वाला डाटा देखो। एक प्रोडक्शन में 83 बिलियन की बिलियन बिलियन 83 मिलियन। एक से नहीं, बातें नहीं। तो अंडे को तोलते नहीं, अंडे को गिनते हैं 1 2 3 ऐसे। तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 83 मिलियन। और ये डाटा भी कब का है? 50, है ना? इसके बाद चेंज होते हैं, पर समझने के लिए अभी टेबल तो अपन आगे बढ़ा लेंगे। कितना हो रहा है? 83 मिलियन। और एक बंदे को एक साल में कितने अंडे मिल रहे थे? 66। तुम मत खाओ, तुम्हारे हिस्से की कोई और खा रहा है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। घर वालों को पता चल जाए तो खाओ डंडे। 83 मिलियन हो रहा है, 66 ये 15 16 का डाटा आगे अभी नया आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Eggs, birds, ear. हाँ, ये थोड़ा सा सेम ही रहता है कि कौन का कैसा क्या था। Fowls. फाउल्स में हम पक्षियों में देख रहे हैं जो हाँ देसी fowls 128.2. 128.1 के दिया। 120. हाँ, ये ऐसे एवरेज निकाला गया है कि एक देसी मुर्गी साल भर में कितने अंडे दे रही। भारत में तो 121 पॉइंट के बाद का याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, Improved fowls. इम्प्रूव्ड फाउल अगर है तो एक साल में कितने अंडे दे रही है? 267.9. ये 267, लगभग हर रोज एक दे देती, थोड़े बहुत दिन ये। नेक्स्ट, Duck. डक यानी बतख, एक साल में कितने दे रही है? 147 देसी. तांगी बातें मत करें। देसी duck 147. कितना देसी डक क्या है? 146। तो ये अलग अलग है एक ईयर में। अब देसी मुर्गी क्या होती है? अंडे कम देती है, तो ये कम अंडे देगी तो उसका रेट क्या होगा? ज्यादा। और विदेशी मुर्गी क्या है? ज्यादा अंडे देती है तो रेट क्या हो जाता है? कम। अभी तुम जाके देखोगे देसी अंडा 15 रुपए का मिल रहा है ना? देसी में भी वो तुम्हें क्रॉस ब्रीड वाला पकड़ा देता है। एक लड़का कह रहा कड़कनाथ का अंडा खाऊंगा। कड़कनाथ सबसे बेस्ट ब्रीड है देसी में भी अंडे की, काला मांस के लिए फेमस है। मजा आ गया, जो लोगों के मुंह में पानी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कड़कनाथ विच ब्रीड इज फेमस फॉर इट्स ब्लैक मीट? कौन? कड़कनाथ। Improved duck. इम्प्रूव्ड डक है तो 191। तो देखो इंडिया में जो अंडे हैं, अंडे देने के लिए दो बर्ड का मेजर रोल है। एक तो है पोल्ट्री। पोल्ट्री का क्या कहना चाहिए? चिकन। चिकन समझ गए? चिकन मतलब मुर्गी। और चिकन में भी जो अंडे देने वाली चीज है वो क्या रहती है? लेयर। सिखाया था ना उस दिन।